आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ने से पहले आपको जो है रिमाइंडर थ्योरम का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम वाली जो वीडियो है मेरी नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं यहाँ पे अपना वन नोट खोल लेता हूँ। वन नोट यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस एक्सरसाइज को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे सॉल्व करना। मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो नॉलेज चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व सॉल्व करने के लिए वो आपको रिमाइंडर थ्योरम की नॉलेज चाहिए। सो अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आपको 8th क्वेश्चन तक आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर निकालना है। उसके बाद उसको वेरीफाई करना है एक्चुअल डिवीजन से। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है आपका, एक्स क्यूब प्लस 4x² एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 10। और आपका जो जी ऑफ एक्स है जिससे मेरे को डिवाइड करना है वो दे रखा है x प्लस 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। सबसे पहले x प्लस 4 को आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, x प्लस 4 को 0 करने के बाद आपको मिलेगा x इक्वल टू -4। अब आपको f ऑफ -4 जो है निकालना है। अब आपको f ऑफ -4 निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको जहां जहां x है वहां वहां -4 रखना पड़ेगा x f ऑफ x के अंदर। तो मैं वही कर रहा हूं अभी। ठीक है, -4 प्लस 10। अभी इसको हमें क्या है, सॉल्व करना है। -4 की पावर 3 आपका होगा -64 प्लस 4 इंटू -4 की पावर 2 होगा आपका +64। आप इसको सॉल्व कर लेना। -3 इंटू -4 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा +12 एंड दिस इज +10। और ये आपका हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट करके आपका रिमाइंडर आ जाएगा 22। अब ये तो हो गया, रिमाइंडर निकाल लिया हमने यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन इसने एक लाइन जो बोली है ना यहाँ पे, वो क्या है, वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन। तो आपको एक्चुअल डिवीजन करके आपको रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, x प्लस 4 से डिवाइड देना पड़ेगा आपको एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 10 को। ठीक है, और ये आपको डिवीजन आता ही होगा, नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है आपका x। आपको बनाना है एक्स क्यूब बनाना है आपको, ये बनाना है आपको जो यहाँ पे लिखा है। और आपके पास x है तो आप क्या करोगे, x² से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे x में और x प्लस 4 में तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4x²। अब टाइम आ गया इनका साइन चेंज करने का। यहाँ पे इसको माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस का है, ये वाला एक्स क्यूब माइनस का है। तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे जी, मतलब 0 आ जाएगा। ये आपके पास +4x² है, ये आपके पास -4x² है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा ये। ठीक है, अभी आपको क्या बचा यहाँ पे, अब जो बचे हुए हैं उनको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, -3x प्लस 10 करके। अभी आपको -3x बनाना है। ठीक है, -3x आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का 3 जो है लिखना पड़ेगा। -3 से आप फिर आप इसको x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो तो आपको हो जाएगा -3x माइनस 12। अभी हम साइन चेंज करने वाले हैं, प्लस एंड प्लस। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 3x है, काम खत्म। ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका +10 है, यहाँ पे +12 है, ये आपका हो जाएगा 22। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से काम किया था वही काम आपका किसकी हेल्प से आया है, जो नॉर्मल डिवीजन होता है जिसको आप एक्चुअल डिवीजन बोल रहे हो। तो दोनों से आपका जो रिमाइंडर आया वो सेम आया, तो आपका ये वेरीफाई हो गया। अभी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बट एक बात बताइए जरा ध्यान से, आपको सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस लग रहा होगा। क्या डिफरेंस है, मैं आपका टाइम बचाने के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x-1 जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 आएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। फिर जिस तरह से हमने यहाँ पे f ऑफ -4 निकाला था, यहाँ पे आपको f ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। मैं आपको कराने वाला हूँ फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन तीनों एक जैसे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंट है, तो इसको मैं कर देता हूँ सॉल्व आपके लिए, सो दैट आपका भी टाइम बचेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स कितना दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत बड़ा एफ ऑफ एक्स है ये तो, 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x
माइनस का 3, और आपका जो जी ऑफ एक्स है वो कितना दे रखा है 2x माइनस 1। ठीक है, इससे अब आपको क्या है रिमाइंडर थ्योरम लगा के यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऑफ एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दो आप, यहाँ से आपको x मिलेगा 1/2। ठीक है, x आपको कितना मिलेगा 1/2। इसको सॉल्व करने वाले हम, तो फटाफट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ 1/2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ 1/2 जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो होगा ये 4 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 आप जो है पुट कर दो। तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 इंटू अपॉन में 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया आपका। ठीक है, माइनस 12 अपॉन 2 की पावर 2 आपका 4 हो गया, प्लस जब आप इस वाले 2 से जब आप इस 14 में डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 7। तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ एंड माइनस 3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 और ये आपका 1/2 रहेगा, ये आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। तो ये आपका हो जाएगा देखो माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस 7 आपका हो जाएगा 1 और 1/2 प्लस 1 आपका हो जाएगा 3/2। तो आपको रिमाइंडर जो मिला वो मिला 3/2। अब ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला, अभी हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है एक्चुअल डिवीजन से। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा पहले, तो मेरे को ओके। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको एक्चुअल डिवीजन से करने वाला हूँ। और आपको रिमाइंडर याद रखना है, रिमाइंडर कितना था हमारा 3/2। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, 2x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 को। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो क्या बनाना है, आपको यहाँ पे 4x क्यूब बनाना है। आपके पास कितना है, आपके पास 2x है, तो आपको चाहिए 2 चाहिए और x स्क्वायर चाहिए। अब 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4x क्यूब, साथ में 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको -1 में भी करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -2x स्क्वायर। अब इट्स टाइम टू चेंज द साइन ऑफ, ठीक है, अब आप साइन चेंज कर दो यहाँ पे। अब आपका क्या बचेगा, इधर ये 0 हो जाएगा, -12x स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर। बचे हुए को कॉपी पेस्ट कर लो आप कुछ इस तरह से, कर लिया आपने कॉपी पेस्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है आपके पास -10x स्क्वायर है, तो अब आपको यहाँ पे -10x स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं। और उधर आपके पास क्या है 2x माइनस 1, तो आप इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5x, जिससे क्या होगा, आप जब -5x का मल्टीप्लाई आप 2x माइनस 1 से करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 10x स्क्वायर, और -5x का मल्टीप्लाई आप -1 से करोगे तो आपको मिलेगा +5x। अब साइन चेंज कर देते हैं इन सबके कुछ इस तरह से। अभी देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गए। अब आपको सॉल्व क्या करना है, +14x है आपके पास और एक है आपका -5x, तो आपको बचेगा 9x माइनस 3। अभी आपको 9x यहाँ पे क्रिएट करना है। अब 9x क्रिएट करने के लिए आपके पास इधर क्या है 2 है, भाई 2x से मैं 9x कैसे बना पाऊंगा, सिंपल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा एक फंडा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी ये गलत हो गया, इसको दोबारा से करता हूँ, 9/2। अगर आप 9/2 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 2x माइनस 1 में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 9x। उसके बाद ये 9/2 जो इसका मल्टीप्लाई मेरे को -1 से भी करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस का 9/2। ओके, साइन चेंज करते हैं अभी, इसका माइनस इधर प्लस। अब ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब 9/2 में से आप, जब आप इधर 9/2 में से आप माइनस करोगे 3 को, तो आपको मिलेगा, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 2 3 6, 9 माइनस 6 आपका 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर थ्योरम से आ रहा था वही रिमाइंडर हमारा आपका आया एक्चुअल डिवीजन से, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जरा ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना सिमिलर क्वेश्चन है, उनको कराने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं जो अलग कैटेगरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तीनों सेम है, एक करा दिया मैंने, 2x माइनस 1 1 माइनस 2x, ये भी दोनों एक कैटेगरी के हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 वाला, ये आपका सबसे ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चन है उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है।
और ये आपके दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम 9th वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9th वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास ये है, दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। जब आप इन दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे, when you divide both of these polynomials x by x minus 2, आपको क्या करना है, आपका जो रिमाइंडर आएगा दोनों का सेम आएगा, तो आपको a का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो करते हैं चलो। अब आपके पास जो पहला पॉलिनोमियल है उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, पर उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे भी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है उसको मैं नाम दे देता हूँ f ऑफ x। f ऑफ x आपका कितना दे रखा है, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। और आपका जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसको मैं नाम दे देता हूँ लेट से g ऑफ x। ये कितना दे रखा है आपको, x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस a। और जो इनको डिवाइड करना है वो लेट से मैं कह देता हूँ h ऑफ x। h ऑफ x से आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। अब भैया हो क्या रहा है यहाँ पे एक काम हो रहा है जो कि ये है कि अगर आप h ऑफ x से ऊपर वाले को डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर जो आएगा, और जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा दोनों सेम रिमाइंडर है। तो हम पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो मैं रिमाइंडर निकालता हूँ पहले f ऑफ x का। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब आप x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ 2। f ऑफ 2 निकालो जरा, फटाफट निकालो फटाफट। तो 2 की पावर 3 प्लस a इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 2 आपका हो जाएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4a प्लस 3 2 या 6 माइनस 5। अब ये आपका है 4a प्लस 16 प्लस 6 आपका हो जाएगा 22, 22 माइनस 5 आपका हो जाएगा 17। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये मैंने रिमाइंडर निकाला f ऑफ x का, जब आपने h ऑफ x इसको डिवाइड किया। अभी रिमाइंडर निकालना पड़ेगा हमें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं मैं, ओके बोल दो। ठीक है, अब मेरे को g ऑफ x के लिए वही काम करना पड़ेगा जो मैंने f ऑफ x के लिए किया। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा g ऑफ 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 हो गया प्लस 2 का पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पे कर देते हैं 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 माइनस 8 प्लस a। ठीक है, तो ये 8 माइनस 8 खत्म, a प्लस 4, इसको बोलता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये 4a प्लस 17 एक रिमाइंडर है और a प्लस 4 एक रिमाइंडर है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिमाइंडर है वो दोनों सेम है, आपके जो रिमाइंडर है वो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 4a प्लस 17 है वो इक्वल हो जाएगा a प्लस 4 के। ठीक है, उसके बाद अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, तो इसको तो सॉल्व करना आपको आता है। तो आपको यहाँ पे a बराबर आपका मिल जाएगा, बट उससे पहले आपका यहाँ पे 3a हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का 13। तो आपको a मिलेगा, a विल बी इक्वल टू माइनस का 13 अपॉन 3। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ना, वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है सेम, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस 3x² माइनस 3। ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल को मैं नाम दे देता हूँ लेट से f ऑफ x। एक आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल और है जिसका नाम है लेट से g ऑफ x, वो आपको दे रखा है 2x³ माइनस 5x प्लस a। जब आप इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करोगे x माइनस 4 से, इसको मैं बोल देता हूँ h ऑफ x, दैट इज x माइनस 4, तब आपको क्या है ना रिमाइंडर मिलेंगे। जब आप h ऑफ x से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा r1, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा r2। इसका नोटेशन हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, तब आपको इन तीन केसेस में वैल्यू बतानी है, r1 इक्वल टू r2, r1 प्लस r2 इक्वल टू 0, 2r1 माइनस r2 इक्वल टू 0। इन तीनों केसेस में आपको a की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन की हिंदी कर दी पूरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें r1 और r2 की जरूरत पड़ेगी, तो हम वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब आप इस x माइनस 4 को 0 करोगे तो आपको यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा 4।
तो मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ सबसे पहले एफ ऑफ फोर। एफ ऑफ फोर आपका कितना होगा, ए इंटू 4 to the power 3 प्लस 3 into 4 to the power 2 माइनस 3। ओके, अब 4 की पावर 3 आपका हो गया 64 ए प्लस 4 की पावर 2 आपका हो जाएगा 16 और 16 into 3 आपका हो जाएगा 48 माइनस 3। 64 ए प्लस 48 माइनस 3 आपका कितना होगा 45। अभी इसको मैं बोल देता हूँ ये आपका क्या है R1, ठीक है, दिस इज योर R1। उसके बाद जब आप h ऑफ x से आप g ऑफ x को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा R2। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, g ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस a, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 2 इंटू 4 की पावर 3 आपका कितना, अरे मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ ना, क्यों मैं यहाँ पे पागलपंती कर रहा हूँ। तो 4 की पावर 3 आपका हो जाएगा 64 एंड 64 इंटू 2 आपका होगा 2 4 जा 8 2 6 जा 12 128। सही है ना, देखो 64 इंटू 2 आप करोगे तो 2 4 जा 8 2 6 जा 12, ठीक है। माइनस का 5 2 जा 10 प्लस ए, तो ये आपका हो जाएगा 8 118 प्लस ए, दिस इज योर R2, ठीक है। ये आपका क्या है R2। अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला है, 3 केसेस हैं आपके पास, 3 केसेस हैं, ठीक है। पहला केस आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। पहला केस है आपके पास R1 प्लस R1 इक्वल टू R2। इस केस में आपको A की वैल्यू बतानी है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं R1 आपको दे रखा है 64A प्लस 45 इज इक्वल टू R2 आपको दे रखा है 118 प्लस A। तो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो A को इधर ले जाता हूँ मैं, इधर बचेगा 63A। 118 में से आपको क्या करना है 45 को माइनस करना है, तो 118 माइनस 45 ये आपका हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3, 11 में से 4 गया तो 7, तो ये आपका हो जाएगा, अरे यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, ये आपका होगा 8 में से 5 गया तो 3। ओके ओके, क्या गड़बड़ हुई है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, वो पता नहीं कैसे हो गई मुझसे। यहाँ पर ये 2 मैंने गलती से रख दिया है, पता नहीं मैं भांग खा के आया था क्या। इधर आपका आएगा 4 और इधर आपका आएगा 20, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है और मैंने पता नहीं यहाँ पे 2 क्यों रख दिया यार, पता नहीं क्यों। बट छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपनी गलती पता चल गई है, इसलिए 108 हो जाएगा और इधर आपका ये 108 हो जाएगा, इधर 108 हो जाएगा। तो 108 में से 45 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 63। मैं तभी सोच रहा आंसर कैसे गलत आ रहा है। तो यहाँ से आपको ए मिलेगा 1, तो आपका यहाँ ए की वैल्यू कितनी आई 1। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस में आपको क्या करना है, ए का वैल्यू बताना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से सेकंड केस कहता है R1 प्लस R2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। R1 कितना दे रखा है आपको, R1 है आपका 64A प्लस 45 प्लस R2 कितना आपके पास 108 प्लस A इज इक्वल टू 0। A प्लस 64 है आपका हो जाएगा 65A प्लस 108 प्लस 45 आपके पास हो जाएगा 8 और 5 13 और यहाँ पे 5 153। ओके, ये 153 हो जाएगा। हाँ, एक और ऐड कर लेता हूँ मैं, मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती लग जाती है कभी कभी। 8 और 5 13 फिर 153, बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू माइनस का 153 अपॉन 65। अब आप इसको क्या है सॉल्व करोगे तो आपको जब ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, आप इसको इतना ही छोड़ देना, माइनस 153 अपॉन 65। लास्ट हमारा जो केस है वो है 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है स्पेस। ओके, सो थर्ड केस क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है एक पेन लेना पड़ेगा मेरे को। ओके, 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 इंटू R1 आपको दे रखा है, बहुत बड़ा सा रिमाइंडर है 64A प्लस 45। उसके बाद माइनस R2 कितना आपका 108 प्लस A इज इक्वल टू 0। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप पहले, तो इधर 2 4 जा 8 2 6 जा 12 प्लस 45 इंटू 2 आप करोगे तो 90 मिलेगा, माइनस 108 माइनस A इक्वल टू 0। अब 128A माइनस 1, सॉरी हमें तो ये A के साथ सॉल्व करना पड़ेगा इसे, तो आपका हो जाएगा 127A। और ये आपका हो जाएगा जब 108 में से आप 90 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 18 और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। तो A आपको यहाँ से मिल जाएगा 18 अपॉन 127, ठीक है। तो A आपका कितना हो गया 18 अपॉन 127।
अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें कि आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है। जब आप इसको डिवाइड करोगे x-2 से, तो ये यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो आपको ए का वैल्यू बताना है। एक्चुअली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 आपका सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। आप इनको जो है कर सकते हो और आप इसको कर लेना, क्योंकि ये 11th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन सेम कैटेगरी का है, तो आपका टाइम बचेगा, इसीलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट मैंने 9th वाले क्वेश्चन में बता दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बता देता हूँ। फाइंड द रिमाइंडर, एक पार्ट बता देता हूँ उसमें से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ लेट से एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको x+1 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है। सिंपल है, x+1 मतलब x+1 को आप 0 रख दो तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 हो जाएगा। जब x इक्वल टू -1 हो जाएगा तो आपको क्या करना है, f ऑफ -1 पर वैल्यू बता देनी है। तो -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, एंड देन 3 - 3 आपका 0, 1 - 1 0। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये तो रिमाइंडर 0 आ गया। इस वाले क्वेश्चन को बताता हूँ मैं आपको, x प्लस पाई वाले को। इसमें क्या होगा, ये आपका है फोर्थ पार्ट है ना, x प्लस पाई। तो आपको सबसे पहले तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू -पाई। अब आपको क्या करना है, f ऑफ -पाई आपको निकालना है, तो वो होगा आपका -पाई की पावर 3 प्लस 3 इंटू -पाई की पावर 2 प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन कर देता हूँ। ओके, दिस विल इक्वल टू -पाई की पावर 3 मतलब -पाई की पावर 3 हो जाएगा ये, प्लस ये आपका हो जाएगा 3π² एंड दिस इज -3π एंड दिस इज +1। आपको इतना ही छोड़ देना है, ऐसा मत करना कि पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट करके बोल रहे हो, नहीं इतना नहीं करना आपको, बस इतना ही छोड़ देना है इसको। पाई में ही आपको आंसर जो है वो स्किप कर देना है, यहीं पे छोड़ देना है। सो अब अगर आपको कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में, अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। वैसे मैंने इसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने जो है ना उनमें एक एक दो दो कराए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में दे दिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।